नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। कृषि बिल के विरोध में देश के अलग अलग राज्यों में किसानों ने प्रदर्शन किया। तो बता दें कि राजधानी लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत की। तो वहीं भानुगुट के नेताओं ने राजधानी के अवध चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। तो इसी गुट के लोगों ने लखनऊ के रास्ते सैकड़ों की तादाद में किसानों के साथ ट्रैक्टर लेकर राजधानी लखनऊ से होते हुए दिल्ली के लिए रवानगी की। 3 सूत्री बिल जो सरकार ने अपनी समझ में जो पास किए हैं उनका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के किसान आज दिल्ली में जा पहुँचे हैं। पंजाब और हरियाणा से शुरुआत हुई। पंजाब हरियाणा के किसान कभी भी ये ना समझें कि उनके साथ हिंदुस्तान के किसान नहीं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया सुबह की जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुँचे और पूरे हिंदुस्तान में हमारा भारतीय किसान भानु जो संगठन है तो सभी लोग दिल्ली पहुँच रहे हैं। रास्ते में बहुत सारी बाधाएं प्रशासन द्वारा, योगी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कराई जा रही हैं। किसानों की आवाज़ बंद कराई जा रही है। बोलती बंद कराने का कार्य केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन यह किसान अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। 70 सालों से किसान गुलाम रहा है, लेकिन अब अपनी आवाज़ बुलंद करके दिल्ली में दिखा देंगे और अपने बिलों को मनवा के तभी जो है बात मानेंगे। झांसी के ग्राम खंदरगा में पले हरियाणा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत महाविद्यालय कैथल के कुलपति डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी ने अपने गृह जनपद झांसी आकर अपने गुरु स्वर्गीय जमुना प्रसाद शास्त्री को श्री रामकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय के कार्यालय में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि विदेशों में राजनीतिक लोग संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम करते हैं, तो वहीं भारत में स्वतंत्रता के बाद संस्कृत को पीछे धकेल दिया गया है। तो वहीं कुछ वर्षों में सरकार ने देश की संस्कृति को बढ़ाने के लिए कुछ कदम जरूर उठाए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार से कॉलेजों में संस्कृत के पद सृजन करने की मांग भी उन्होंने उठाई। देखिए, बुंदेलखंड एक पावन धरा है और ऐसा नहीं है मैं तो यहीं जन्मा हूँ। और बुंदेलखंड का किस प्रकार से विकास हो, यहाँ शिक्षा का संचार कैसे हो, इस विषय में हम बराबर सोचते रहते हैं। और हम ये बुंदेलखंड में एक संस्कृत का एक गढ़ रहा है, यहाँ विद्वानों की धरा है, यहीं से मैं पढ़ा हूँ। और आज आने का ये भी अवसर था कि हम एक अपने, देखिए बुंदेलखंड में जो वैद्यनाथ एक बहुत बड़ा नाम है, जो वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा नाम है, तो ऐसे इस बुंदेलखंड में किसी प्रकार की कमी नहीं है। रही बात शिक्षा के विषय में और संस्कृत शिक्षा के विषय में जागरूकता की, तो मैं यहाँ चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं यह हरियाणा आएँ और यहाँ के विद्यार्थी आएँ, वहाँ पढ़ें और अपना जीवन सफल बनाएं, कौशल परक बने और सफल हों, राष्ट्रवादी बने, राष्ट्र के लिए कुछ करें। और इसीलिए उसी दृष्टिकोण से जो ये महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में जो आयुर्वेद एक विभाग का संचार, उसमें पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, उसको वैद्यनाथ से जोड़ने के लिए भी उस प्रसंग में भी ये यात्रा है। और आज मैं अपने जिनके चरणों में बैठ के हमने अध्ययन किया, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय जमुना प्रसाद शास्त्री जी, जो कि बुंदेलखंड के जाने माने संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान रहे हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन विद्यार्थियों को तपाने में, विद्यार्थियों को योग्य बनाने में लगाया है। ऐसे उन परम श्रद्धेय गुरु जी को भी मैं आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हूँ, उन्हें भी मैं नमन करता हूँ। बलरामपुर में आरएसएस द्वारा देश हित के कई आयोजन किए जाते हैं। इसी के चलते सामाजिक समरसता के लिए आरएसएस की चिंतन बैठक पचपेड़वा के धनकरपुर हटी ग्राम में आयोजित की गई। इसमें संघ जिला प्रचारक अनिल जी ने बताया कि ग्राम उत्सव के आयोजन के लिए आपसी सौहार्द जरूरी है। तो वहीं बनवासी क्षेत्र में लोगों को निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। वहीं बैठक में भारत विकास परिषद के जिला अध्यक्ष राजीव रतन के साथ अन्य पदाधिकारी व ग्रामवासी मौजूद रहे। बलरामपुर के पचपेड़वा के मनोहरपुरा ग्राम सभा की हालत आजादी के 70 साल बीतने के बाद भी जस की तस है। यहाँ सड़कों पर गंदा पानी है तो हर तरफ गंदगी का अंबार है। जैसे तैसे शासन द्वारा यहाँ सड़क बनाने का कार्य शुरू किया गया तो इसमें सड़क में पीला ईंट का प्रयोग होता दिखा, जिसकी शिकायत अधिकारियों से की गई। तो वहीं अधिकारियों ने अब इसमें जाँच के आदेश दिए हैं। कोई बजट गवर्नमेंट ने नहीं दिया अभी।
अभी निर्देश मिले हैं कि इसको जो है आप मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत अपना पंचायत भवन बना सकती है। तो उसी निर्देश के अकॉर्डिंग जो है इनकी स्टार्टिंग कराई गई है। तो अगर बिना टेंडर के कोई भी मटेरियल की पत्रावली आएगी उसका भुगतान नहीं होगा। सीतापुर डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह द्वारा जेल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में बैरकों की सघन चेकिंग की गई, तो वहीं चेकिंग के दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु यहाँ प्राप्त नहीं हो पाई। निरीक्षण के चलते एडीएम, एएसपी व अन्य अधिकारीगण नैब फोर्स के साथ यहाँ मौजूद रहे। रहते हैं उसी क्रम में आज हम लोगों ने औचक यहाँ पे निरीक्षण किया गया। कोई ऐसी कोई अनियमित क्या आजम खां की बैरक को भी खगाला गया? सभी देखा गया, जितने यहाँ पे कैदी निरुद्ध हैं उन सभी कैदियों जो भी उनके नियमों के अंतर्गत कोई उनके पास कोई अनियमित चीज ना मिले। अभी आजम खां के खिलाफ बीते एक सप्ताह पहले जल निगम भर्ती घोटाले में वारंट आया है, उस पर क्या जानकारी है? ये जानकारी जेल प्रशासन के पास होगी, मेरी जानकारी नहीं। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं किसानों के अनुसार किसान आंदोलन में जिस किसान की मृत्यु हुई है उसको मुआवजे के साथ शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की गई। इसी के साथ किसानों ने किसान बिल को वापस लेने के साथ किसानों के गन्ना बकाये की भुगतान की मांग भी की। आज हम लोग यहाँ पे जो भारत के किसानों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, पंजाब से हरियाणा से किसान दिल्ली जा रहे थे अपनी बात को रखने के लिए, उन्हें रास्ते में रोका गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई और इतनी ठंड के होते हुए भी उनके ऊपर पानी की बौछार की गई है। उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ डीएम साहब को एक सांकेतिक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, अपनी मांग रखने के लिए आए हैं। किसान पूरे देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है और यदि किसानों के ऊपर इसी तरह से अत्याचार होता रहा तो 17 करोड़ किसान देश के अंदर हैं। जैसे ये सरकार बनाई है वैसे ही उखाड़ के फेंकने का काम किया जाएगा इस बार। और यदि किसानों के साथ में इसी तरह से चलता रहा तो देश में हाहाकार मचने की स्थिति है। लॉकडाउन के टाइम में भी किसान ही एक ऐसा था जो सड़कों पर उतर के अपने खेतों में रात दिन मेहनत करके फसल को उगाया और पूरे देश को रोटी देने का काम किया। और उसी के साथ आज ये सरकार दुर्व्यवहार कर रही है, लाठीचार्ज करवा रही है, गोलियां चलवा रही है, धक्के मुक्के हो रहे हैं किसान के साथ में। अपना हक मांगने के लिए जा रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं, वो भी नहीं सुनी जा रही है। तो ऐसी सरकार का, ऐसे शासन प्रशासन का कोई काम नहीं है देश के अंदर। झांसी के मऊरानीपुर में विद्युत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में समस्याओं का निस्तारण नहीं करने को लेकर किसान कांग्रेस अध्यक्ष शिवराज सिंह परिहार के नेतृत्व में विद्युत उपकेंद्र मऊरानीपुर प्रांगण में धरना दिया गया। इस दौरान एडीएम को बिजली समस्याओं को लेकर सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं गाँव ककवारा में हरिजन बस्ती में बिजली आपूर्ति की मांग भी की गयी। हम समस्या है कि 1 महीना होगा लाइट नहीं आती है, मट्टी का तेल मिलत नहीं है और पैसा मांगे तो पैसा कहाँ से दे, मजदूरी लगत नहीं है, मट्टी का तेल मिलत नहीं है कब कोटा पे। अब यही समस्या है कि अंधेरे में बाल बच्चे रहते, हमको मोटरियाँ चला रहे हैं, हमें तो जला भी भाई चज्जे रात के लाने, हमें यही समस्या है। 1-1.5 महीना होगा। अधिकारी अभी तक कोई गए हैं आपके गाँव? मीटर लगे? अब मीटर लगे, जो मीटर का के लाने लगा, जब लाइट नहीं है महीने 1.5 महीना भाव वैसा का के दिन बिल मांगने लगो, कहाँ से दे हम? अधिकारी ने कोई आपके यहाँ जांच करने नहीं? अभी कुछ नहीं गया कोई, ना कोई सुनवाई हो रही? हाँ सुनाई नहीं हो रही, जैसे दे ही देते 1-2 दिन आके लाने से 1-2 दिन आ रही हो, बस काट के फिर कह देते। अब ऐसे बार बार कहाँ से आ रहा है? मीठो तेल जला 200 को किलो है, कहाँ से खावे के वो जलावे। और बिजलाल गोकुल पिताजी के नाम हमारा मान लो कनेक्शन है एलटी लाइन में, कसम 25 साल पुराना है, जिसकी मान लो एलटी लाइन जे साहब ने काट दी। लेन मैन पूछो अगर 2000 रुपया दो जब तुम्हारी एलटी लाइन जुड़ेगी, वरना तुम्हारी एलटी लाइन नहीं जुड़ेगी। लेन मैन द्वारा बल्लू से कटवा के तार और कटवा लिए रखवा लिए और लाइन नहीं जोड़ रहा। फसल हमारी मटर सूखने लगी और गेहूँ में 15 दिन लेट हो गया गेहूँ में पानी लगने के लिए, पलेवा के लिए सूखने लगी फसल, जिसकी हमने एसडीएम साहब को भी दिया ज्ञापन के माध्यम से दिया था। और हमें कम से कम 8 दिन से घुमा रहे जय साहब, बोले आज जुड़ रही कल जुड़ रही, और पैसे दोगे तो जोड़ोगी नहीं तो नहीं जोड़ेगी। देवेंद्र कुमार जी हैं ग्रामीण, पैसे मांग रहे 2। हमने एक डीएम साहब को भी दी, एक एसडीएम साहब को दी, एक एससीएन साहब को दी, आज दोबारा फिर दे रहे हैं हम। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल आश्वासन देते हैं कि हाँ जुड़ जाएगी तुम्हारी जुड़ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई। हम ये चाहते हैं कि हमारी फसल सूख रही है, एलटी लाइन जोड़ी जाए, हमको सिंचाई करना है मटर की गेहूँ की।
और अधिकारी जो पैसे मांग रहे हैं उन पे क्या होना चाहिए? उन पे मुकदमा होना चाहिए जेई पे, देवेंद्र कुमार जेई पे पैसे मांग रहे हैं और उसके लैंडमैन। देखिए, ये बुंदेलखंड का जनपद झांसी की तहसील मऊरानीपुर का विद्युत विभाग कार्यालय है। इनकी भ्रष्टाचारी और अंधेरगर्दी के चलते आज सैकड़ों किसानों ने विद्युत विभाग का घेराव किया है। अभी तक यहाँ का जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं आया है। हमारी जो प्रमुख समस्या है, तहसील के अंतर्गत एक गांव पड़ता है ककवारा, जिसका सिद्धपुरा मजरा है। वहाँ पर आज़ादी के बाद आज तक उस गांव में बिजली नहीं पहुंची। खंबे पड़े हैं, तार नहीं लगे हैं और मीटर ऐसे ही दे दिया। तो आज वहाँ का किसान बदहाली में जीवन जी रहा है। दूसरा, चुरारा का पटाई गांव है, जहाँ पे तार लगे हैं, मीटर लगे हैं। उस गांव में बिजली आती थी, लेकिन भ्रष्टाचारी के चलते, सुविधा शुल्क के चलते आज उस गांव में 1 महीने से लाइट सप्लाई नहीं है। यहाँ का भ्रष्ट विभाग भ्रष्टाचारी में लिप्त है। किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। किसानों को सिंचाई के लिए विद्युत नहीं मिल रही है। भारी समस्याओं के चलते किसान आज मजबूरन कार्यालय का घेराव किया है। जहाँ एक और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने हर गांव में लाइट पहुंचा दी है, वहीं आज भी आज़ादी के बाद सिद्धपुरा मजरे में लाइट नहीं पहुंची। ये बदहाली है किसानों की। इसी बदहाली को लेकर हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन घेराव का कार्यक्रम किया है। अगर 24 घंटे के अंदर, 1 दिन 2 दिन के अंदर अगर गांव में लाइट नहीं पहुंचती तो फिर हम लोग तालाबंदी करेंगे और चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन। अब आगरा वासियों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। आगरा में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम ने फतेहाबाद रोड स्थित TDI मॉल से बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तो बताया जाता है कि पहला कॉरिडोर सिकंदरा से ताजमहल पूर्वी गेट तक बनाया जाएगा, वहीं दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक होगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।